Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 16 अपठित गद्यांश अनसीन पैसेज। अपठित अर्थात जो पहले पढ़ा नहीं गया है। इसमें गद्यांश का एक छोटा भाग दे दिया जाता है तथा उसके आधार पर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। छात्रों को स्वयं समझकर उत्तर देने होते हैं। इनसे छात्रों की बौद्धिक गहराई और पकड़ की जांच होती है। ऐसे अपठित अनुच्छेदों के प्रति विचलित नहीं होना चाहिए, अपितु अनुच्छेद के भाव और प्रमुख विचारों को समझ लिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त अपठित रचना का उत्तर लिखने से पूर्व निम्न बिंदुओं का पालन करना उचित रहता है। एक दिए गए अनुच्छेद को 2-3 बार भली प्रकार पढ़ लेना चाहिए। 2 अनुच्छेद के महत्वपूर्ण अंशों को रेखांकित कर लेना चाहिए। 3 सारलेखन सरल, सुबोध तथा अपने शब्दों में लिखना चाहिए। इसमें उदाहरणों तथा दृष्टांतों को छोड़ देना चाहिए। 4 गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर गद्यांश के आधार पर ही दिए जाने चाहिए। वे संक्षिप्त हो तथा उनकी भाषा सरल एवं सुबोध हो। 5 सार 1/3 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए तथा इनमें अलंकार, मुहावरों आदि को भी स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। 6 शीर्षक का चुनाव केंद्रीय भाव के आधार पर हो। शीर्षक उचित तथा छोटा हो। अपठित गद्यांश के कुछ उदाहरण एग्जाम्पल्स ऑफ अनसीन पैसेजेस। 1 मित्र भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीतिपात्र बना सकें। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानिलाभ को दूसरा अपना हानिलाभ समझे। मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं कि दोनों मित्रों का कार्य या रुचियां एक सी हों। प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक नहीं है। 2 विभिन्न प्रकृति के मनुष्यों में भी बराबर प्रीति और मित्रता रही है। उपर्युक्त गद्यांश को पढ़िए तथा निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क. मित्र किसके समान होना चाहिए? ख. मित्र में कैसी सहानुभूति होनी चाहिए? ग. किसकी समानता आवश्यक नहीं है? घ. गद्यांश के लिए एक उचित शीर्षक लिखिए। उत्तर क. मित्र भाई के समान होना चाहिए। ख. मित्रों में ऐसी सहानुभूति होनी चाहिए जो उसके दुख व दर्द को अपना समझे। ग. प्रकृति और आचरण की समानता आवश्यक नहीं है। घ. भाई जैसा मित्र। 2 पाक का प्रयोग मनुष्य न जाने कब से करता आ रहा है। इसकी सहायता से हम भोजन बनाते हैं, पानी गर्म करते हैं। इसी की सहायता से भाप के इंजन चलते हैं और बहुत से उद्योग धंधे भी चलते हैं। बिजली पैदा करने वाले अनेक यंत्रों में भी ऊष्मा का उपयोग किया जाता है। हमारी मोटरों, बसों, ट्रकों, कारों, रेलगाड़ियों और विमानों के इंजन भी खनिज तेल के जलने से प्राप्त शक्ति से चलते हैं। ईंधन के जलने से हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, जो ऊर्जा का एक रूप है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जलाने पर पदार्थ में मौजूद ऊर्जा का लगभग 1 अरबवां भाग ही हमें प्राप्त होता है। यदि जलने के आधार पर समस्त विश्व के कल कारखाने चलते रहेंगे, तो शीघ्र ही प्रकृति के ईंधन के भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसलिए मानव विकास की प्रगति के लिए आवश्यक है कि हम ऊर्जा प्राप्ति के लिए किसी दूसरे स्रोत की खोज करें। प्रश्न क. हम आग के सहायता से क्या क्या काम करते हैं? ख. खनिज तेल का उपयोग कहाँ होता है? ग. जलाने से प्राप्त ऊर्जा के बारे में वैज्ञानिकों का क्या कहना है? घ. लेखक ने मानव विकास की प्रगति के लिए क्या आवश्यक बताया है? अंगा.
इस अवतरण का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। 3 मनुष्य को जो जीवन मिला है उसमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। समय चूक जाने पर बने बनाए कार्य बिगड़ जाते हैं और जीवन भर पछताना पड़ता है। समय का सदुपयोग करने से साधारण व्यक्ति भी महान बन जाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह आलस्य का त्याग करे, समय के मूल्य को पहचाने और उसका सदुपयोग करे। जरा सी देर करने पर गाड़ी छूट सकती है, परीक्षा भवन में देर हो सकती है, युद्ध में हार हो सकती है, विज्ञान का प्रयोग निष्फल हो सकता है, शत्रुओं द्वारा विनाशलीला की जा सकती है। अतः आलस्य छोड़कर समय के महत्व को पहचानना चाहिए। प्रश्न का समय चूक जाने पर क्या हानि उठानी पड़ती है? ख समय के विषय में मनुष्य का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? ग आलस्य देरी का कारण माना जाता है, कार्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? घ इस अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। Like, share and subscribe.